बिहार से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण की तैयारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री और एनडीए नेता भी होंगे शामिल। नीतीश कैबिनेट की आज बैठक भी होगी। नीतीश कैबिनेट बैठक के बाद अब और इस खबर पर हमारे साथ लगातार प्रदीप जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। देखिए बिल्कुल। और बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर गांधी मैदान में तैयारियां चल रही हैं। अब जानकारी मिल रही है कि 20 नवंबर को संभावित जी। जो मंत्रिमंडल है वो शपथ लेता नजर आएगा। नीतीश कुमार जो एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की रेस में है, क्योंकि जो एनडीए का गठजोड़ एक प्रचंड जनादेश उन्होंने हासिल किया है। हालांकि विपक्ष ने इसको नकार दिया है, वोट चोरी हेराफेरी से जोड़ा है, लेकिन एनडीए की सरकार बन गई है। ये सामने जो तस्वीर बनकर उभरी है वो एक बार फिर से दिखा रही है कि नीतीश कुमार का जलवा बरकरार है और नीतीश कुमार ही अगर चाहेंगे कि वो पद छोड़े तभी संभव हो पाएगा। बड़ी पार्टी बीजेपी बनी है 89 सीट जीतकर, लेकिन 4 सीटें दूर जेडीयू। लेकिन जेडीयू के रणनीतिक और जो सामाजिक समीकरण है उसके साथ जुड़ा रहा है और इसीलिए अब विकल्प ज्यादा नहीं है नीतीश कुमार के पास कि वो जो विकल्प आजमाते रहे हैं इधर से उधर वाले, वो विकल्प खत्म हो गए हैं, क्योंकि एक प्रचंड जनादेश मिला है यहाँ पर एनडीए को। तो नीतीश जो घटनाक्रम में केंद्र में है और उनके साथ कई बैठकों यहाँ पर जो बाकी घटक दल हैं उन्होंने की है, चाहे वो चिराग पासवान मिले हों, अन्य नेता मिले हों, चाहे जितिन राम मांझी का बयान आया हो, उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया हो। इसके अलावा जेडीयू नेता भी कह रहे हैं कि 5 पांडव की जीत हुई है और इसमें निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत है ये। अब जो आज का जो घटनाक्रम है सत्यम, वो ये है कि आज 11:30 बजे पटना में बैठक होनी है नीतीश सरकार के जो ये कैबिनेट की बैठक। ये चूंकि अब ये कार्यकाल पूरा कर लेगी, इसी के साथ मौजूदा जो मंत्रिमंडल है वो भंग हो जाएगा और इसी के साथ नीतीश जो है अपना इस्तीफा लेकर पहुंचेंगे राज्यपाल भवन। आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। इस बीच 1-2 दिन बैठकों के दौर चलेंगे। ये समीकरण बनकर उभर रही हैं, बैठकें होंगी, घटक दलों की, विधायक दल की भी बैठक होगी नेता के नाम पर मोहर लगाने को लेकर। इसके बाद एनडीए की संयुक्त बैठक होगी और इसके बाद एक बार फिर से नीतीश पर यहाँ पर भरोसा जताया जाएगा, ये सूत्र दावा कर रही हैं। लेकिन जब तक ये औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता तब तक निश्चित तौर पर सस्पेंस बना रहेगा, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक यही कहा है कि विधायक दल की बैठक में ही निर्णय होगा। हालांकि जेडीयू मुखर होकर कह रही है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, अन्य घटक दल भी नीतीश कुमार का ही नाम ले रही हैं। लेकिन क्या चौंकाने वाला निर्णय होगा जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है, क्योंकि एनडीए गठबंधन की सरकार है, उसके विकल्प नहीं दिखते हैं। लगता यही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की बागडोर संभालेंगे और निश्चित तौर पर एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार प्रचंड जनादेश के साथ जो बनने जा रही है, नए समीकरण केंद्र के समीकरण के लिहाज से पैदा करती नजर आएगी। तो नीतीश का एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ इसका अनुमान लगा रहे हैं। बिल्कुल। प्रदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबर पर